सत श्री अकाल की हालचाल। मैं हाँ थोड़ा हैदराबादी सिंह, द सिंह ऑफ द साउथ। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं गंडीकोटा, द ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। इट इज सो ब्यूटीफुल। इट इज अ बकेट लिस्ट ट्रैवलिंग आइटम। सो जिसने इसको बकेट लिस्ट में नहीं डाला अपने ट्रैवलिंग प्लेसेस के, आप प्लीज एक बार जरूर जाके आइए। दिस इज सच अ गुड एंड ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट वंस। बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज नवंबर से लेके फेब तक। जनवरी दिसंबर हाई सीजन रहता है, सो 2 वीक के नोटिस के हिसाब से आप बुकिंग करें यहाँ पे तो बेटर रहेगा। इस वक्त मेरे माइलीमीटर की घड़ी पे बज रहे हैं 6:45। 7 बजे हम लोग का मिलने का टाइम था, बट आई एम नॉट श्योर कितनी जल्दी मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा, क्योंकि हैदराबाद की ट्रैफिक सुबह 6 बजे वाली ट्रैफिक कैसे लगती है सुबह 9 बजे की ट्रैफिक हो। अब हैदराबाद की ट्रैफिक से निकलना अपने आप में ही एक रोड ट्रिप है। लिटरली बहुत एनर्जी लग जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर वेयरिंग फुल गियर्स लाइक स्टील टो शूज हो, अपने स्टील वाल प्लेटेड वाले नी कैप्स हो, इतनी भारी सी जैकेट हो, बहुत एनर्जी लगती है नेविगेटिंग थ्रू द ट्रैफिक। तो एट दैट टाइम टूरिंग ऑन अ लाइट वेट बाइक saves the day. Glad I'm touring on this bike and glad this bike is working in showroom condition. Fully एकदम top notch condition में बाइक भागती है, तो ऐसी भी सिचुएशन हो I'm easily able to get out of it. तो इस वक्त अभी हम लोग अपने हैदराबाद के सर्विस रूट पे, तो वी गोना फॉलो दिस रूट। अपने मैकडॉनल्ड्स का जो मीटअप पॉइंट है शमशाबाद एयरपोर्ट के पास, वहीं पर हम लोग जाएंगे। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपना रूट गाइड एंड कहाँ हम लोगों ने स्टॉप्स लिए, कौन से रेस्टोरेंट पे हम लोग रुके, वो सब। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों रूट गाइड डाले, दोनों, क्योंकि एक जब हम लोग कुरनूल के पास हम लोग जब पहुंचे थे, तो जो हमारा लीड कर रहा था राइडर, उसका मैप रीडायरेक्ट हो गया, तो हमारा जो एक्चुअल जो रूट था वो चेंज हो गया और हम लोग दूसरे रूट पे चले गए। बट लकीली हम लोग उस रूट पे गए, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो एक बाइकर्स रूट और एक कार गाइज रूट, ये दोनों मैंने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन पे, आप वो दोनों मैप यूज कर सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच। Your destination is on the left. अरे एक्चुअली क्या हुआ कि हम कमिंग डाउन फ्रॉम बासुपल्ली ना, तो ये सीएससी के जब पास में जाके आई थी कि कहाँ डाइवर्जन लेना, वहाँ मेरा मैप रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। आपका 250 वाला? अच्छा, मेरे को लगा 350 का। वो शोरूम वाला बस बहुत पास है, आपका बेटा बहुत दिन हो गया बोल के चला रहा है, बोल तो ये ले लिया। बहुत दिन हो गया चला रहा, तो फिर अच्छा वाला लेना था, मगर वो नहीं फास्ट है सर, बहुत मुश्किल है हैंडल करना। बोला नंद किशोर है, आप नंद किशोर है, आप साई। So we have Nand Kishore on 250, we have Sai on 250, and even I'm also riding a 250. The 250 gang is riding today. सो फाइनली हम लोगों ने गंडीकोटा के लिए स्टार्ट कर दिया है अब, एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड, क्योंकि गंडीकोटा राइड के लिए 3 बार मैंने प्लान किया था और तीनों बार कैंसिल हुआ था फॉर इररेलेवेंट रीजंस। और हैविंग सेड दैट, आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ ऐप। ये एक ऐप है रेवियो सोल, जहाँ पर आप अपने एक राइड क्रिएट कर सकते हैं, और जितने भी मेंबर्स हैं इस ऐप के, वो इफ़ दे आर इंटरेस्टेड विल ज्वाइन योर राइड एंड यू गाइज कैन प्लान आउट। बहुत कुछ है। बेसिकली क्रेडिट गोज टू दिस ऐप कि मेरा गंडीकोटा का राइड आज स्टार्ट हुआ है, फाइनली आई एम एबल टू मेक इट। सो थैंक्स टू दिस ऐप एंड आई डू एंडोर्स दिस ऐप। इट्स नॉट ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, उल्टा मैंने खुद सब्सक्रिप्शन लिया है। इसका बहुत छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, एक बाइक के टैंक फुल जितना। आप आई वुड से गो अहेड, ये ऐप यूज़ कीजिए। अगर आपके राइडिंग के बहुत सारे प्लान्स आ रहे हैं एंड यू नॉट फाइंडिंग people to commit the ride, do join, you will love it.
have reached our first stoppage. Basically we are taking our breakfast stoppage here. तो नाश्ता वास्ता करेंगे सुबह सुबह, जैसे मैं भगाया जा रहा हूँ। तो ये फूड पिरामिड है, काफ़ी फेमस है अमंग बाइकर्स ऑल्सो, और जो लोग बैंगलोर साइड या गंडीकोटा साइड जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी फेमस स्पॉट है ये। तो विल बी स्टॉपिंग बाय हियर, विल बी ग्रैबिंग द फूड। So just we are getting ready. Now we'll just hit the road. अभी भी जस्ट नाश्ता कर लिया हम लोगों ने, एंड अपने स्क्वाड बॉयज आर गेटिंग रेडी। किशोर भाई, और कितना दूर है यहाँ से? और 270 किलोमीटर्स और, ओके 270 किलोमीटर्स और है। एंड एक और लंच ब्रेक और बीच में चाय ब्रेक के लिए रुकेंगे हम लोग। हैदराबाद से 143 किलोमीटर होगा ये फूड पिरामिड रेस्टोरेंट, ठीक ठाक ही तक आना। बीच में वी क्रॉस अराउंड लाइक 3 टोल बूथ पड़ेंगे आपके, सीधा ही रोड है पूरा NH44 बैंगलोर हाईवे। सो चलो देन विल हिट द रोड नाउ। चल So we gonna take a diversion to this कडप्पा रूट। ये बोर्ड दिखेगा आपको, कडप्पा तिरुपति। तो यहाँ से आपको डाइवर्जन लेके फिर यही रूट को आगे फॉलो करना गंडीकोटा तक। ये लोग वेट कर रहे थे मेरे लिए, सैड। चले? मतलब एक है वहाँ तक है, जब हम लोग रोके ना उसके पहले तो 175। इधर आ जाओ, यू आर ऑन द रोड। यहाँ से अराउंड 100 या 110 होगा गंडीकोटा। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लगेंगे और पहुँचने में। तो दिस इज लाइक अ स्ट्रेट रोड ओनली। यहाँ से पूरा रायलसीमा एक्सप्रेस वे बोलते हैं। दिस रोड कार्ड आउट ऑफ दिस स्टोन माउंटेन। जस्ट हम लोग यहाँ रुके एक फ्यूल स्टॉप के लिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे गंडीकोटा। बीच में हम लोग का नेटवर्क उड़ गया था, सो एक्चुअली आवर मैप गॉट रीराउटेड। नाउ वी आर लुकिंग फॉर लोकेशंस एंड ऑल। थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है इधर। तो आई वुड जस्ट सजेस्ट, एक बार अगर आपका सेलफोन पे या वट एवर GPS डिवाइस यू यूजिंग, एक बार उस पर अगर मैप सेट हो जाए, डू नॉट लेट इट रीराउट और डू नॉट एग्जिट आउट ऑफ द मैप नो मैटर व्हाट। नहीं तो फिर नेटवर्क का इशू होने से फिर ऐसे ही पूछते फिरेंगे। वो पूछ रहा उससे, तो किशोर भाई अपना लोकल है, तो इट्स गुड टू हैव सम लोकल फ्रेंड्स। कितना दूर है किशोर भाई?
और कुछ है? और कितना दूर है? और कितना दूर? 130 और है। वही 2-2.5 घंटे और देन विल स्टार्ट ऑफ। ऑपोजिट वे। बेसिकली आप ये जो रोड देख रहे हैं आप यहीं से आएंगे NH40 फॉलो करते हुए और ये डाइवर्जन लेना है तो अलागढ़ का ऐसे बोर्ड दिखेगा, वहाँ से ऐसे स्ट्रेट डाइवर्जन लेके फिर यहाँ से 40 किलोमीटर है। तो ये कच्चे रास्ते से 40 किलोमीटर के आसपास है। देन यू रीच द कैंप साइट। इट वॉज लाइक NH44 लिया हम लोगों ने बैंगलोर हाईवे, वहाँ से फिर एक डाइवर्जन मारा NH40 रायलसीमा एक्सप्रेस वे और फिर वो NH40 फॉलो करते करते यहाँ हम लोग आ गए। ये डाइवर्जन लिया अलागढ़ बोल के एक बोर्ड दिखे और फिर ये कच्चा रास्ता है, उसी कोई 30-40 किलोमीटर तक फॉलो करना है। अराउंड मैक्स 40 किलोमीटर है। मैं प्रॉपर एक मैप बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वाला मैप डाउनलोड करके आप फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली एक मैप मैंने क्रिएट किया था बट ड्यू टू इंटरनेट इश्यूज हम लोग का जो एक्चुअल जो रूटिंग था वो रीडायरेक्ट हो गया, तो अभी हम लोग ये वाला रूट पकड़ रहे हैं। तो मैं दोनों ही रूट डाल दूँगा, एक प्रॉपर हाईवे वाला रूट है और एक ऐसा एक सीनिक रूट है जो हम लोगों ने फॉलो किया। यू कैन चूज आइदर वन। पता नहीं भाई सही रोड से भी लेके जा रहा कि नहीं, कहाँ गलियों में घुस गए। अंकल बता रहे उधर सीधा जाना, इधर गली में नहीं। गूगल बड़ा सा हैंड दे देता आपको। ये तो पूरा एकदम scrambler route है, scrambler route. Like you guys can bring your scramblers out here and have fun. Not for street bikes or sports touring bikes. Look at this chocolate sauce. Look at this view guys. I don't know मैं कितना कैप्चर कर पाया हूँ, बट बहुत ही सीनिक रूट है। ऑल्दो इंटीरियर पे आपको जैसे मैंने कहा था गाँव के अंदर घुस के जाना पड़ेगा, बट so beautiful। दोनों तरफ बड़े बड़े खेत, एक स्ट्रेट रोड, हरियाली हरियाली। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सीरीज। बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है लिटरली। नहीं लुक एट दिस रोड, दोनों साइड एक ग्रीन झाड़ी और स्ट्रेट रोड। बॉयज आर गेटिंग रेडी। वी जस्ट हैड आवर लंच फ्रॉम दिस
Abhiruchi restaurant. The lunch was okay, but still good enough. Not bad, not very good, not very bad. So we just gonna pack up, and Nand Kishore says 20 more kilometers from here. So let's head start. So here the exact camping location starts. This is the board which you'll see first, and from here it is 5 kilometers, and this is the wonderful road जो बेसिकली मेरे CBR के बॉल्स को टेस्ट कर लेगा. ओह माय गॉड, हाय हाय. आ रहा. तो वो रोड से हम लोग आए थे और वो रोड से ऐसे ऊपर चढ़ गए. ये कुछ डैम वैम लगता है. आई डू नॉट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डैम. वाकई डिफरेंट लेवल का एडवेंचर है ये वाला रोड. बूट के नीचे तो नहीं गिर जाएगा. स्पोर्ट्स बाइक को मेरे को ना ADV जैसे चलाना पड़ रहा है. कहीं मैं खड़ा हो जा रहा हूँ, कहीं फर्स्ट गियर में पार करना पड़ रहा है. Oh, and there's a beautiful island between the reservoir. यहाँ सारा ऑटो भी चलता है इस रोड पे. सही है. हम लोग अपने आप को स्किल राइडर समझते थे. देखो ऑटो वाला साला ठग लाइफ जैसे मस्त पार कर रहा. वो रोड से शार्प हम लोगों ने राइट लिया. वो राइट लेके ऐसी रोड जा रही है सीधा ऐसे जंगलों में. आपको घबराना नहीं है क्योंकि यही रास्ता है टुवर्ड्स द कैंप. लिटरली रोड टू नोवेयर. हाँ, दिस इज अ ब्यूटीफुल लेक यू कैन सी, बट दैट्स हाउ द एंट्रेंस इज. वहाँ पे आपको एंट्रेंस पे एक छोटा सा लैंडमार्क जैसे बोर्ड मिलेगा, गंडीकोटा. ये स्ट्रेट रास्ता है. बहुत ही मस्त रास्ता है. मजा आ गया. आई होप कैंप की तरफ ही जाता हो, कोई कब्रिस्तान की तरफ ना जाता हो ये रोड. साला मेरा RX 100 होता ना, मैं इन दोनों को पीछे कर देता, फाड़ के रख देता. ये CBR है इसलिए बहुत प्यार प्यार से चलाना पड़ रहा. RX इज अ मीन मशीन ऑन दिस ट्रेन. लिटरली ये तो RX की टरेन है. मेरे अलॉय व्हील्स की भूख. इतनी अच्छी रोड और हम लोग साला कहाँ कहाँ घूम रहे थे जंगलों में. भाई सही जा रहा ना. चलो फिर, चलो देन लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. साला ये कौन सा रोड था जो पता ही नहीं था. हम लोग साला कहाँ गाड़ मरा रहे थे. ये रोड था साला. मेरे को डाउट हो ही रहा था साला कुछ तो गड़बड़ है. वही हुआ, गलत शॉर्टकट लिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के आए, जबकि ये प्रॉपर पक्की सड़क थी जाने की. गंडीकोटा 5 किलोमीटर बोर्ड पे. Here comes the hill climb. Hill climb to Gandikota campsite.
ब्रेकर भी है, बटन साइड से पार कर लेंगे। गंडीकोटा 0 किलोमीटर। We are post tourer come adventure। झकास। और इसी बात पे मेरे पैंट भी गीले हो गए और शायद मेरे सैडल बैग्स भी गीले हो गए। और शायद सैडल बैग के अंदर में जो कपड़े थे वो भी गीले हो गए। आई होप ऐसा ना हुआ। मस्त एडवेंचर करा दिया केशवर भाई। तो आगे वो जो ब्लू टी शर्ट में पल्सर में जो जा रहे हैं दैट इज नवीन भाई, वही है द कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैंपिंग, फूडिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग, ट्रैकिंग। तो इनका कॉन्टैक्ट भी मैं दे दूंगा आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में। इज अ वेरी गुड गाय, क्लीन टेंट, टेस्टी फूड, हाइजीन, टॉयलेट्स, एवरीथिंग बहुत अच्छे से मेंटेन करता है ये ब्लू टी शर्ट में जो पल्सर में जा रहे हैं आगे। इनका नाम नवीन है। मेरे बहुत से बाइकर फ्रेंड्स ने इनकी सर्विसेज ली है एंड दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड। दैट इज व्हाई आई रीच्ड आउट टू हिम। और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। प्राइस मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि एज पर सीजन प्राइस चेंज होते रहता है। But I'm sure when you reach out to him, you'll be you're gonna like it. प्राइस पे जो ये ऑफर कर रहे हैं। ओए वाओ, साला ये तो एकदम जैसा सोचा था वैसा ही है। हाउस द प्लेस, कैसा लगा? अच्छी लग रहा। एंड दिस इज नवीन भाई। सो इनका कांटेक्ट मैं आपको चैनल पे दे दूंगा। कुछ भी आपको अरेंजमेंट चाहिए प्लीज़ रीच आउट। हमारे हैदराबाद बाइकर्स बहुत एंडोर्स करते हैं इनको, वेरी गुड। इनका रहता है सब कुछ फैसिलिटीज़ एंड ऑल दैट। किशोर भाई कैसा लगा? फाइनली वी मेड इट। फाइनली अपना गोवा वाला चीज़ हो गया फाइनली। साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। आपने फोटोज देख लिए, राइड देख लिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जो भी इस ट्रैवल रिलेटेड इन्फो है वो आपको मिल जाएंगे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड डू वॉच द टाइमलेस वीडियो नाउ।